एक लिस्ट ऑफ एडवांटेज है इन 3 प्लैनेट्स के एक एंगल पर या एक हाउस में जमा होने से। आप किसी मामले से उलझ जाते थे, किसी मामले से इरिटेट हो जाते थे, डिसीजन नहीं ले पाते थे या भागते थे उस मामले से। जैसे ही सूरज और मार्स इकट्ठे होंगे, आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस पैदा होगा, ऐसी लीडरशिप क्वालिटी पैदा होगी, ऐसी मैच्योरिटी, ऐसी लर्निंग स्किल पैदा होगी कि आप उस एक मामले को अनसॉल्व छोड़कर भागने की बजाय उसे सॉल्व कर पाएंगे, इजीली कर पाएंगे, कम टाइम में कर पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये हफ्ता 16 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक है। अभी 14 अक्टूबर को ग्रहण होके हटेगा। ये वीडियो ग्रहण से पहले ही मिल जाएगी, लेकिन सूरज ग्रहण का जिक्र इस वीडियो में इसलिए नहीं कर रहा कि वो मैंने पिछले हफ्ते ही उसकी सारी डिटेल दे दी थी। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप एक नज़र देख सकते हैं। अब 16 अक्टूबर के बाद कुछ दिन तो सेम पैटर्न पर चलेंगे, कोई तब्दीली नहीं है 21 तारीख तक। 22 अक्टूबर को सूरज आपके 9th एंगल पर आ जाएगा। साल में एक दफ़ा 30 दिनों के लिए उसने 9th एंगल पर से गुजरना होता है, एंड दैट इज़ टू बेनिफिशियरी। फिर उसी सेम डेट को 22 अक्टूबर को ही मरकरी भी आपके 9th एंगल पर आ जाएगा, एंड दैट इज़ आइडियल। एंड इसमें तीसरी सिचुएशन जो गोल्डन कर देगी इस सारे मामले को, वो ये कि मार्स जो 9th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है आपके लिए, वो 9th एंगल पर ही मौजूद होगा। एक लिस्ट ऑफ एडवांटेज है इन 3 प्लैनेट्स के एक एंगल पर या एक हाउस में जमा होने से। सब 1 बाय 1 बयान करता हूँ, थोड़े से टाइम में बहुत सारी चीज़ें बयान करने की कोशिश करूँगा। मार्स 9th एंगल पर ओवरसीज ट्रैवलिंग के रास्ते खोलता है विद पॉजिटिविटीज़, मतलब सिर्फ धक्के से जाने या मजबूरी से जाने के नहीं, विद एजेंडाज, with some big missions and rewards and achievements। हायर एजुकेशन हो, बिजनेस एक्टिविटीज़ हो, रिलेशनशिप एक्टिविटीज़ हो, सैरो सियाहत हो, प्लेजेंट ट्रैवल्स होते हैं एंड लॉन्ग टाइम ट्रैवल्स होते हैं। मतलब ये 2 दिन का ट्रैवल नहीं होगा, 10 दिन का, 20 दिन का, महीने भर का। इसे अगर आप दोहरी शहरियत में भी बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। फिर ये आपके 2nd एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। जब भी कभी मार्स अच्छा हो, आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज़ आएंगी, आपकी इन्वेस्टमेंट्स पॉजिटिव हो जाएंगी, आपको रियल एस्टेट में एडवांटेजेस मिलेंगे, कंस्ट्रक्शन में एडवांटेजेस मिलेंगे, घर बड़ा कर सकेंगे, कंफर्ट हासिल होगी, फिजिकल स्टेमिना बढ़ेगा, कंपटीशन एबिलिटीज़ आएंगी, कानून आपको फेवर करने लग जाएंगे, इस तरह के भी एडवांटेजेस। फिर ये आपके लिए सूरज के साथ मिलकर आपको और ताकत देगा। मतलब आप किसी मामले से उलझ जाते थे, किसी मामले से इरिटेट हो जाते थे, डिसीजन नहीं ले पाते थे या भागते थे उस मामले से। चाहे वो मोहब्बत का इजहार हो, चाहे वो कोई बिजनेस डील हो, चाहे वो कोई एजुकेशनल सेक्टर हो जिसमें आप भागते थे कि ये नहीं मैं कर सकता या होगा नहीं मुझसे। जैसे ही सूरज और मार्स इकट्ठे होंगे, आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस पैदा होगा, ऐसी लीडरशिप क्वालिटी पैदा होगी, ऐसी मैच्योरिटी, ऐसी लर्निंग स्किल पैदा होगी कि आप उस एक मामले को अनसॉल्व छोड़कर भागने की बजाय उसे सॉल्व कर पाएंगे, इजीली कर पाएंगे, कम टाइम में कर पाएंगे, एंड लकीली कर पाएंगे। आपके रिलेशन आपके सीनियर्स के साथ अच्छे होने लगेंगे, आपकी बात में दम पैदा होगा, स्ट्रेंथ, एंड आप प्लान्स अफेक्टिव करेंगे जो फ्यूचर को सिक्योर कर जाएंगे, एंड फिर उस पर अमल पैरा भी रहेंगे। ये नॉन डिसाइसिव, ये इमेच्योर प्लानिंग्स नहीं होंगी, ये अफेक्टिव प्लान्स होंगे जो प्रॉफिट्स में बदलेंगे, रिस्पेक्ट एंड फेम में, एंड फ्यूचर सिक्योरिटीज़ में बदलेंगे। एंड फिर इसी इन 2 प्लैनेट्स में जब मरकरी अपीयर होगा, दैट इज़ आइडियल सिचुएशन। आपकी माइंड स्किल्स भी वहाँ अपीयर हो जाएगी, आपकी रिलेशनशिप, ये 7th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है मरकरी, तो आपकी मोहब्बत के इजहार के लिए मैजिकल वर्ड्स आप यूज़ कर सकेंगे, नाराज़गियाँ दूर कर सकेंगे, लोगों के दिल जीत सकेंगे, टीम वर्क कर सकेंगे, पार्टनरशिप्स कर सकेंगे, जॉब से बिज़नेस की तरफ आ सकेंगे, इंसानी ज़िंदगी में ख्वाहिशों की तकमील कर सकेंगे, ज़रूरतें तो पूरी हो ही जाएंगी इंशाल्लाह। इतनी फेवर्स के बाद ये बात तय है कि पाइसियन इन 2 ग्रहणों के दरमियान, एक 14 तारीख को सोलर ग्रहण और 28 तारीख को चांद ग्रहण, इन 2 ग्रहणों के दरमियान जो कॉम्प्लिकेटिव या सेंसिटिव टाइम होता है उससे भी बाहर आ जाएंगे। चांद ग्रहण जो 28 तारीख को होगा, वो तो इम्पैक्ट क्या डालेगा वो मैं तफसील अगले ही हफ्ते बयान करूंगा, उसकी डिटेल, उसकी रिसर्चेज आपकी खिदमत में पेश करूंगा। बट सूरज ग्रहण के असरात 22 तारीख से कम पड़ जाएंगे इंशाल्लाह, एंड यू आर गोइंग गुड।
अगर आपके पास मिशंस हैं, अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना है, अगर आपको अपने कैरियर पर काम करना है, अगर आपको अपने सोर्स ऑफ इनकम को आसूदा करना है, अगर आपको बड़े मिशंस अचीव करने हैं, फेस वैल्यू बनानी है, इख्तियारात हासिल करने हैं, दूसरों को हेल्प करना है, रिश्तेदारी करनी है, लव अचीवमेंट्स करनी है, लाइफ पार्टनरशिप कंसीडर करना है, तो दिस इज़ द राइट टाइम। दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट। विदाउट एनी हेजिटेशन ये कर गुजरिए, आपको सोलर सिस्टम के रूल्स सपोर्ट कर रहे हैं एंड ये बदला नहीं करते। ये अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा कभी नहीं है कि 2 दिनों के दरमियान रात ही ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। रात आएगी, ऐसा हो नहीं सकता 1 महीना दिन ही रहे, 1 महीना रात ही रहे, ऐसा नहीं है। जो जो टाइम है उसी टाइम पर होगा। इसीलिए ये जो सिस्टम है बहुत एक्यूरेट है, इसमें तब्दीली नहीं आती, ये अफेक्टिव है, अल्लाह ताला के हुक्म से चल रहा है, इसलिए इसमें कोई रखना, कोई रुकावट भी पैदा नहीं कर सकता। अगर आप पॉजिटिव हैं, अगर आप अचीवर हैं, अगर आप इस प्लानिटरी प्रेडिक्शंस को इसी तरह फॉलो कर रहे हैं और कोई कमी नहीं आ रही, तो देन यू आर हेल्दी, स्ट्रॉन्ग एंड गोइंग गुड। लेकिन अगर कोई पाइसियन इस वक्त उलझा हुआ है, इरिटेटिंग है, डरा हुआ है, आइसोलेटेड है, नॉन रोमांटिक है, लॉसेस कर रहा है, ट्रैवल नहीं कर पा रहा, उसको सूरह शम्स पढ़नी चाहिए, उसको ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए। ये ऐसी रेमेडीज़ हैं जो उसे रिकवर कर देंगी। बट ये ओवरऑल रेमेडीज़ हैं जो सभी पाइसियन कर सकते हैं। कोई इंडिविजुअल पाइसियन ऐसा हो सकता है जो बहुत ही रफ़ टाइम से गुजर रहा हो, बड़े बैड पैच से, उसे अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। वो उसकी इंडिविजुअल सिचुएशंस को डिफ़ाइन करेगी। ये ओवरऑल सिचुएशन एक ओवरव्यू है, जबकि इंडिविजुअल सिचुएशन सिर्फ आपके साथ क्या हो रहा है उसे जज करने के लिए, उसके लिए जो मेथड है वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशन है। उसके लिए हमें आपका डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है पाइसियन, वो कमर्शियल फोरम है, पेड फोरम है। अगले हफ्ते जब चांद ग्रहण होगा उसके इम्पैक्ट्स क्या आएंगे, उसकी डिटेल वीडियो आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर मेरी ये रिसर्चेज़, अगर मेरा ये टाइम समझाना, अगर ये अल्लाह ताला की नेमतों का आप तक सही अंदाज से पहुंचाना आपको अच्छा लगता हो या आपकी नॉलेज में इजाफा होता हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।